नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में आज थमेगा, आज शाम थम जाएगा चुनावी प्रचार। भाजपा के कई नेता आज करेंगे प्रचार। नूह में राहुल गांधी की रैली आज। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। 447 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। बिहार के कई नए इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से 17 जिलों के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप दुबई में आज से बांग्लादेश, स्कॉटलैंड और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच होगा मैच। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी प्रमुख दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेताओं सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कैथल की कलायत विधानसभा और चरखी दादरी की बाढ़ड़ा विधानसभा में प्रचार करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अंबाला में जनसभा करेंगे। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह महेंद्रगढ़ और बाढ़ड़ा में विधानसभा में रैली करेंगे। तो वहीं कांग्रेस भी राज्य के मतदाता को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज नूह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई स्टार प्रचारक आज भी शहर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और नवरात्रि पर गरबा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद शहर के चाणक्यपुरी इलाके में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद स्वस्थ लोकसभा अभियान के तहत गांधीनगर में स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 16 सिविल अस्पताल में टेली पुनर्वास केंद्र और साउंड प्रूफ रूम का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह भदज क्षेत्र में नवनिर्मित सब्जी मंडी और सरकारी प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ विचार ट्रस्ट द्वारा संचालित नवनिर्मित विश्व के एकमात्र धातु पात्र संग्रहालय का लोकार्पण और नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे और नवरात्रि के अवसर पर जोधपुर वार्ड और मकरबा में आयोजित रास गरबा महोत्सव में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज राष्ट्रपति उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वो कल राष्ट्रपति माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होंगी। इसके बाद वो राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भी
शामिल होंगी। बात करें बिहार की, तो बिहार के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के कारण 17 जिलों के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से घिरे हैं। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बुधवार को भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से राहत कार्य चलाया गया। करीब 90,000 सूखे राशन पैकेट बांटे गए। अब तक लगभग 2,60,000 पीड़ितों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने निकाला है। एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 16 टीमें इस कार्य में जुटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो लेबनान में इजराइल ने आज तड़के ताज़ा हमले किए हैं। ताज़ा हमले में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 3 मिसाइल दागे। साथ ही साथ राजधानी बेरूत में आज सुबह जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई थी। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार मध्य बेरूत के बचौरा इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जो कि संसद के काफ़ी करीब थी। इजराइल ने कहा कि उसने लक्ष्य बनाकर हमला किया है। 3 मिसाइलों से बेरूत के दाहिए इलाके को निशाना बनाया गया। इसी इलाके में पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत हुई थी। लेबनान में आतंकवादी ढांचा नष्ट करने के इजरायली सैन्य अभियान आरंभ होने के एक दिन बाद इजरायली सेना ने कल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में अपने 8 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने 8 सैनिकों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें नष्ट करने के इरादे वाले ईरान के दुष्टों की धुरी के विरुद्ध कठिन युद्ध लड़ा जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले दक्षिणी इलाके पर इजरायली सेना की कार्रवाई और ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के मिसाइल के बाद इजराइल भी बड़ा पलटवार करने की सोच रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बना सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा कि ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और वो जल्द ही नेतन्याहू से बात करेंगे। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने लोगों को यहूदी नववर्ष की शुभकामनाएं दी और बोले कि ये पूर्ण विजय का वर्ष होगा। एक्स पर एक पोस्ट में नेतन्याहू ने कहा कि ये पूरी तरह से जीत का साल होगा। इजराइल के लोगों को नया साल मुबारक। इजराइल यहूदी नववर्ष के मौके पर कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल के लिए ये साल पूर्ण विजय का होगा। और बात करें खेलों की तो आईसीसी 9वां महिला T20 विश्व कप आज से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में शुरू होगा। पहला मुकाबला बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच होगा, तो वहीं दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा। पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहां पर राजनीतिक अशांति के कारण आईसीसी ने इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया था। मां दुर्गा की उपासना का 9 दिनों का शारदीय नवरात्र पर्व आज शुरू हो गया है। आज सवेरे से ही मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी की जाती है। इसके साथ ही पूरे 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाया जाता है। नवरात्र भारत में सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झंडेवालान छतरपुर मंदिर, वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं।
और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।